प्यारे बच्चों, कक्षा 10 की इंग्लिश ग्रामर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जिसमें से पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के एक्सरसाइज 8.1 हमने आपको करने के लिए दी थी और आज उसका हम आपको हल बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए और अगली दी गई एक्सरसाइज को हल भी करें। आइए देखते हैं पहला सेंटेंस जो है, इसमें करना क्या है कि चूज ए सुटेबल वर्ड फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो एंड कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यानी नीचे जो दिए गए हैं इनमें से कोई एक चुन करके और खाली जगह में भरना है। तो आइए देखते हैं कैसे क्या भरा जाएगा। ये लिखा है, देखिए बेल पहला लिखा है। बेल माने घंटी, नाउन है। स्विमिंग ये आपका जीरंड है। हिम ये आपका ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टू लीव ये आपका इन्फिनेटिव है। और प्रेटी ये आपका एडजेक्टिव है। और फार्मर जो है ये नाउन है। रेडियो ये भी नाउन है। हंग्री ये जो है ये भी नाउन है। नहीं, नाउन नहीं, विशेषण है ना। और हेयर ये जो है हेयर है और इसका मतलब यहाँ होता है। और हैप्पी ये एक विशेषण है यानी एडजेक्टिव है। तो आइए पहला सेंटेंस है आई बाट आ। देखिए लिखा है बाट माने होता है खरीदा, आ माने एक। तो एक खरीदा, अब क्या खरीदा? अब इसमें से देखिए क्या खरीद सकता है। देखिए यहाँ पे बेल घंटी खरीद सकता है। फार्मर और प्रति इसमें से कुछ हो नहीं सकता है। रेडियो खरीद सकता है, बस दो में से एक चीज़। तो बेल हमारे हिसाब से तो बेल बजाई जाती है। और मेन चीज़ है रेडियो। रेडियो जो है ये खरीदना ज़्यादा सुटेबल रहेगा। तो रेडियो और बेल दोनों में से एक चीज़ कोई लिख सकते हैं यहाँ। तो हम लिखेंगे यहाँ पर आई बाट आ रेडियो। आई बाट रेडियो, बस ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है। अगला सेंटेंस है आपका ही इज आ। ही इज आ वो है, वो क्या है? देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे बेल तो हो नहीं सकता है। फार्मर हो सकता है। हंग्री हो सकता है। हैप्पी हो सकता है ना। तो हंग्री और हैप्पी ये विशेषण है, ये भी नहीं हो सकते हैं। ए लगा हुआ है चूंकि, और ए लगा होता है जब नाउन होता है तभी। तो ये फार्मर नाउन है और फार्मर हम लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? ही इज आ फार्मर। ये हो गया। अगला सेंटेंस है आई सेंट आ लेटर टू। सेंट माने भेजा, आ माने एक, लेटर माने लेटर पत्र, और टू किसको किसको भेजा। तो देखिए यहाँ पर किसको एक पत्र भेजा। तो देखिए यहाँ पर होता है बेल नहीं होगा, स्विमिंग नहीं होगा, हिम हो सकता है। देखिए यहाँ पे हिम ये हो सकता है। देखिए जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं, तो यदि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम टू लगा के लिखना पड़ता है, टू या फार करके लिखना पड़ता है। तो उसी तरह से यहाँ पर टू लगा के हम हिम लिख सकते हैं, टू हिम उसको भेजा। या फिर टू यहाँ पे फार्मर भी हो सकता है, फार्मर को भेजा, है ना। दोनों में से कोई चीज़। तो हमारे साथ से यहाँ पर हिम होना चाहिए, ज़्यादा उचित रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आई सेंट आ लेटर टू हिम। मैंने उसको एक पत्र भेजा। ठीक है। इसके बाद जो अगला सेंटेंस है ही डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, उसने निश्चय किया। अब क्या निश्चय किया? अब देखिए ऊपर ढूंढेंगे। बेल हो नहीं सकता है। स्विमिंग हो सकता है, स्विमिंग हो सकता है ना। और टू लीव छुट्टी लेने का निश्चय किया, ये भी हो सकता है। फार्म प्रेटी नहीं हो सकता है, फार्मर नहीं हो सकता है, रेडियो नहीं हो सकता है, हंग्री नहीं हो सकता है,
हियर नहीं हो सकता है, हैप्पी नहीं, तो इसमें दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। तो स्विमिंग हो सकता है या फिर हाँ टू लीव यानी छुट्टी पर जाने का। तो यहाँ पे तैरने का निश्चय किया या फिर छुट्टी पर जाने का निश्चय किया, तो दो में से एक चीज़ बढ़ सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं, कोई भी लिख सकते हैं स्विमिंग। तो ही डिसाइडेड टू टू लीव या टू ही डिसाइडेड स्विमिंग। ही डिसाइडेड स्विमिंग, उसने तैरने का निश्चय किया। टू लीव भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सेंटेंस है दे एंजॉय, उन्होंने आनंद लिया। आनंद आनंद लिया या आनंद उठाया, तो क्या किस चीज़ पर आनंद उठाया? देखिए यहाँ पर बेल स्विमिंग, स्विमिंग का आनंद उठा सकते हैं। टू लीव प्रति, हाँ, फार्मर, रेडियो, हंग्री, हेयर, हैप्पी, इनमें से जो है यहाँ स्विमिंग ज़्यादा उचित होगा, तो उन्होंने स्विमिंग का आनंद उठाया, तो स्विमिंग लिखेंगे यहाँ पर। तो दे एंजॉय स्विमिंग। दे एंजॉय स्विमिंग, उन्होंने स्विमिंग का आनंद लिया। ठीक है। अगला सेंटेंस है कि आई रैंग द, आई रैंग द, दो बार द हो गया था, एक हटा दें। आई रैंग द, मैंने बजाया। द क्या बजाया? अब देखिए यहाँ पे क्या बजाई जाएगी? घंटी, बेल, बेल के लिए रैंग लिखा जा, रिंग रैंग होता है, तो यहाँ पे बेल लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आई रैंग द बेल। ठीक है, ये सेंटेंस आपका बन गया। इसके बाद अगला सेंटेंस है दोज डॉल्स वेयर, वे गुड़िया थी। वे गुड़िया थी, क्या थी देखते हैं इसमें। तो वे गुड़िया क्या हो सकती हैं? बेल नहीं हो सकती हैं, स्विमिंग नहीं हो सकती, हिम नहीं हो सकती, टू लीव नहीं हो सकती, प्रेटी माने सुंदर, प्रेटी हो सकती है। ठीक है, और हंग्री हो ही नहीं सकती क्योंकि गुड़िया हंग्री नहीं होती है, हैप्पी भी नहीं हो सकती हैं, तो इसलिए प्रेटी ही ज़्यादा उचित रहेगा। तो आइए यहाँ पर हम लिखेंगे दोज डॉल्स, दोज डॉल्स वर प्रेटी, दोज डॉल्स वर प्रेटी, वे गुड़िया जो है सुंदर थी। अगला सेंटेंस है द चाइल्ड, द चाइल्ड वाज, बच्चा था। अब देखिए यहाँ पे बच्चा था, क्या था? देखिए इसमें से स्विमिंग नहीं था, हिम नहीं था, टू लीव नहीं था, प्रिटी नहीं था, फार्मर नहीं था, रेडियो नहीं था, हंग्री होगा। ठीक है, हैंग्री या हैप्पी दोनों में से कोई एक चीज़ होगा, तो यहाँ पे ज़्यादा सुटेबल हंग्री होगा। ठीक है, तो हंग्री हम यहाँ पर लिख देते हैं। क्या हो जाएगा? द चाइल्ड वाज हंग्री, द चाइल्ड वाज हंग्री, ये हो जाएगा। अगला है ही प्लेज, उन्होंने या उसने खेला या खेलता है, वो खेलता है। अब वो क्या खेलता है? देखिए इसमें, देखिए क्या क्या खेलता है, क्या खेलता है, कहाँ कैसे खेलता है। देखिए बेल नहीं होगा, स्विमिंग नहीं होगा, हिम नहीं होगा, टू लीव नहीं होगा, प्रेटी नहीं हो सकता है, फार्मर नहीं हो सकता है, रेडियो नहीं हो सकता है, हंग्री नहीं हो सकता है, हियर, हियर हो सकता है ना? वो यहाँ खेलता है, ये हेयर हो सकता है, तो हम इसको यहाँ पर हेयर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा ही प्लेज हेयर, वो यहाँ खेलता है। ठीक है, इसके बाद अगला हो जाएगा यू आर, आप हैं या तुम हो। अब क्या हैं आप? देखिए ऊपर से देखते हैं, आप हैं, देखिए यहाँ पर स्विमिंग वगैरह सब कुछ प्रेटी हो ही नहीं सकता है, प्रेटी हो सकता है वैसे तो, और फार्मर और रेडियो हंग्री हो सकता है, हैप्पी हो सकता है। वैसे तो हमने प्रेटी का हंग्री का यूज़ कर लिया है, अब हैप्पी छूट रहा है, तो हैप्पी इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यू आर हैप्पी, यू आर यहाँ पर
कॉम्प्लीमेंट है हैप्पी और एडजेक्टिव, कॉम्प्लीमेंट के साथ साथ एडजेक्टिव है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये सारे इसमें से भर दिया गया है। और इसमें देखिए 2 जगह स्विमिंग लिखा हुआ है, ठीक है, और 2 जगह की जगह पर एक जगह स्विमिंग लिखे, एक जगह पर हम टू लीव कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि टू लीव का यूज़ हुआ नहीं है। तो हम यहाँ पर टू लीव का यूज़ कर देते हैं। देखिए पहले में ही डिसाइडेड वाले में टू लीव का यूज़ कर देते हैं। वैसे स्विमिंग भी सही है, टू लीव, तो सारे वर्ड्स का यूज जो है इसमें हो गया है, ठीक है। अब कोई भी वर्ड्स छूटा नहीं। तो अब इसका हाल हमने बताया आपको, और आप इसको एक बार और देख करके अच्छी तरह से समझिए, और फिर अगली जो एक्सरसाइज है उसको उदाहरण के हिसाब से जो है हल करिए। देखिए हम आपका उदाहरण बता दे रहे हैं कैसे क्या करना है। ये देखिए, ये एक्सरसाइज 9.1 है, इसको आपको हल करना है। और इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए लिखा हुआ है दे, और ब्रैकेट में लेंथ लिखा गया है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको अपनी तरफ से लगाना है, ठीक है। अब अगर क्लियर होगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, तब आप उसको बड़ी आसानी से लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है दे, तो दे का जो आंसर दिया गया है, तो दे लेंट मी अ बुक, दे लेंट मी अ बुक, यानी उन्होंने मुझे एक किताब जो है उधार दी। लेंट माने होता है उधार देना, उन्होंने मुझे एक किताब उधार दे दी। तो यहाँ पर मी जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, और ये लेंट तो लगे हुआ है यहाँ पर, और आप बुक जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस तरह से आपको ब्रैकेट के हिसाब से लगाना है। दूसरा सेंटेंस उदाहरण है जो देयर, उसके बाद स्पेस है, और फिर वाज और कॉम्प्लीमेंट। देखिए जब वाज वेयर, इज एम आर वाज वेयर सहायक होती है मेन वर्ब के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में नहीं, मेन वर्ब के रूप में, तो वहां पर कॉम्प्लीमेंट ही होता है वर्ब के बाद। और कॉम्प्लीमेंट कई चीजें हो सकती हैं। तो कॉम्प्लीमेंट नाउन हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है ना, एडवर्बियस भी हो सकते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है देयर वाज, है ना, और वाज जो है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में नाउन लगा दिया गया है, आ किंग, देयर वाज अ किंग, एक राजा था, ठीक है। इस तरह से ये बन गया आपका सेंटेंस। इसी तरह से आपके ब्रैकेट्स में सारे जो है आपके जो दिए गए हैं ब्रैकेट के हिसाब से, माय फादर, बाट लिखा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना है, दोज बॉयज वर्ब को लगा के एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट लगाना है, एडजेक्टिव जानते हो आप हैं विशेषता बतलाने वाले, और द पेंटर पेंटेड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोनों लगाना है, ऑब्जेक्ट भी लगाओ और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। माई ब्रदर इज, है ना, और फिर एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट लगाना है, एडजेक्टिवल यानी एडजेक्टिव वाला कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव के सहित, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है, करने के बाद जो है पोस्ट करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।